आज का प्रातः क्लास है 5/7/1965 सोमवार। रिकॉर्ड चला है। ओम नमो शिवाय। ओम शांति। गीत भी बजाना यहाँ शोभता है। यहाँ क्यों? वहाँ क्यों नहीं? वहाँ माना नई दुनिया सतयुग में या भक्ति मार्ग में? वहाँ क्यों नहीं शोभता है? क्योंकि जिस शिव के लिए महिमा करते हैं वो न भक्ति मार्ग में है न सतयुग में है। वो तो सिर्फ संगम युग में यहाँ है। और सारे संसार में ऊंचे से ऊंचा उनको हमेशा कहा ही जाता है शिव बाबा। रुद्र बाबा कहना भी नहीं शोभता है। नहीं तो रुद्र कहो चाहे शिव कहो, बात एक ही है। कि शिव यज्ञ या रुद्र यज्ञ, परंतु फिर भी शिव बाबा कहने से वो बाबा ही अच्छा लगता है। यहाँ तुम जानते हो कि बच्चे शिव बाबा के सन्मुख बैठे हुए हैं। शिव बाबा भी जिस्म लिए बैठे हैं और तुम भी जिस्म लिए बैठे हो। तुम्हारा अपना जिस्म है, शिव बाबा का अपना जिस्म नहीं है। शिव बाबा कहते हैं कि मैंने दूसरे का जिस्म लिया है। किस दूसरे का? कहने वाला कौन है? हैं? शिव बाबा। साकार में निराकार वो कहते हैं। माना साकार है तब मुख से कहते हैं कि मैंने दूसरे का जिस्म लिया है। दूसरा कौन है? ब्रह्मा का जिस्म लिया है। 65 की बात है ना। सो तुम बच्चे जानते हो कि अभी सामने शिव बाबा फिर ब्रह्मा द्वारा ऐसे कहेंगे। 65 में कहाँ सामने है? 65 में तुम बच्चे जो रुद्रमाला के बच्चे हैं वो सामने कैसे?
इमर्ज किया। क्योंकि ऐसे तो शिव बाबा बोल कैसे सके, ये तो समझाया गया था कि चैतन्य है। चैतन्य माने बोलता भी हो और चालता भी हो तो चैतन्य सत्य है। और ज्ञान का सागर है। क्या कहते हैं? सत्य चित्त आनंद। ये आनंद कब होता है? जब बाप आते हैं, ज्ञान सुनाते हैं और आत्मा को अनेक जन्मों का पाठ का पता चलता है कि मेरा पाठ कल्याणकारी। तो ये ज्ञान सुन करके आनंद ही आनंद। और फिर रचना के आदि मध्य अंत की जो समझानी देते हैं उसको भी कहा जाता है दोनों बातों को ज्ञान कहा जाता है। क्योंकि किसको समझाना ये ज्ञान देना है, सो भी किसका ज्ञान समझाना है? ईश्वर का ज्ञान समझाना है। और कोई मनुष्य मात्र का ज्ञान समझाना नहीं। ईश्वर के लिए समझाना ये ज्ञान है। ईश्वर के लिए कौन समझाते हैं? जो ईश्वर का ज्ञान दे सकते हैं वो ही समझाते हैं। ईश्वर मना, ईश मना शासन करने वाला, वर माने श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शासन करने वाला। क्योंकि उस रावण राज्य की दुनिया में जो भी शासन करने वाले होते हैं वो तो जबरियन शासन करते हैं। स्वतंत्र रहो, स्वतंत्र रहने दो, ऐसा शासन नहीं करते। से द्वापर के आदमी मुसलमान आए, जबरियन शासन किया ना। कि प्यार से कंट्रोल किया, ज्ञान से शासन किया। अंग्रेजी में भी पहाका है, कहते हैं फादर शोज सन। बाप बच्चों को प्रत्यक्ष करता है। तो बाप आकर के तुम बच्चों को अपना और सृष्टि के आदि मध्य अंत का परिचय दे रहे हैं। तुम जानते हो
कि आगे जब ऋषियों मुनियों से पूछा जाता था कि रचयिता और रचना का ज्ञान है, तो बोल देते थे नेति नेति, ना बोल देते थे कि नहीं है। और फिर इस समय में जबकि बाप ने समझाया है, तो ये समझा जाता है कि ये नॉलेज है, ये ज्ञान और कोई नहीं दे सकते हैं सिवाय एक परमपिता परमात्मा शिव के। वो शिव जो ज्ञान आकर देते हैं, जिस ज्ञान से मनुष्य फिर ऊंचे ते ऊंचे पद पाते हैं। तो जरूर ऊंचे ते ऊंचे पद है देवी देवताओं का, और उस पद को ही कहा जाता है कि ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार। ईश्वर से जन्म लिया है तो ईश्वर का दिया हुआ जन्म सिद्ध अधिकार बच्चे को मिलना चाहिए। तो वो भला तब क्या है जो ऋषियों मुनियों महर्षियों ने दिया? वो है आसुरी जन्म सिद्ध अधिकार। अभी ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार एक ही बार मिलता है। कितने समय के अंतराल में एक ही बार मिलता है? 5000 वर्ष के अंतराल में एक ही बार ये ईश्वरी जन्म सिद्ध अधिकार मिलता है। यही तुम जानते हो कि बरोबर अखंड अटल और पवित्रता सुख संपत्ति में फिर से हम ईश्वरी जन्म सिद्ध अधिकार ले रहे हैं। और आसुरी जन्म सिद्ध अधिकार कहाँ मिलता है? दुखधाम में मिलता है, जिससे हम पतित बनते हैं। तो वो गाते भी हैं, पतित पावन को बुलाते भी हैं। जरूर पावन को बुलाते हैं तो फिर पतित भी बनाने का कोई होता है। गोया रावण से वर्षा मिलता है। दुखधाम का रावण माना ही क्या? रावयते लोकान, जो संसार को रुलाता है वो रावण। तो दुख मिलता है तभी तो रोते हैं। तो रावण से किस चीज का वर्षा मिलता है? दुख का वर्षा मिलता है, पतित बनने का वर्षा मिलता है। पतित बनने से ही दुख होता है, पावन बनने से सुख होता है। तो जो पतित बनाने वाला रावण है
बरोबर भारतवासी बरस बाई बरस उसका चित्र बना करके उस पुतले को जलाते हैं और उसके ऊपर बहुत फालतू आखानियां बनाई हुई है। परंतु ये किसको मालूम नहीं है कि ये रावण भारत का आधा कल्प का दुश्मन है। तो कब से जलाते होंगे? द्वापर से जलाते होंगे। द्वापर में पहले सतो प्रधानता होती है कि पहले ही तमो प्रधानता आ जाती है? तो द्वापर में इतना दुख थोड़ा ही होता है जितना कलयुग में होता है। कोई जब किसी को जास्ती दुख देते हैं तो उनका पुतला बनाकर जलाते हैं। तो ये बाप आकर के बताते हैं कि है तो आधा कल्प का दुश्मन, परंतु इसको जलाना करना कौन से युग में शुरू होता है? कलह युग में। कहते भी है राम राज्य चाहिए, अर्थात ये रावण राज्य है। परंतु जो भी ये राज्य चलाने वाले हैं वो अपने को ऐसे रावण या राक्षस या असुर समझते नहीं है। कौन? रावण राज्य में चलने वाले या रावण राज्य चलाने वाले हैं? जो रावण राज्य चलाने वाले हैं वो अपन को असुर नहीं समझते। बाप आकर के कहते हैं कि देखो अभी ये आसुरी संप्रदाय बदल करके दैवी संप्रदाय बन रही है। जो दुख देने वाली आसुरी संप्रदाय है वो क्या बन रही है? सुख देने वाले देवता बन रहे हैं। यहाँ तुम आए हुए भी हो बरोबर आसुरी गुणों से ईश्वरी गुण धारण करने के लिए। आसुरी गुणों को अवगुण कहेंगे, गुण तो नहीं कहेंगे। अब माने नीचे इसे कहते हैं अवनति। क्योंकि ईश्वरीय गुण धारण कराने वाला ऐसा जैसे देवताओं में है सो तो बाप ही है। तो तुम जानते हो कि अभी हम यहाँ आए हुए हैं वेद के बाप से अपना फिर से जन्म सिद्ध अधिकार 21 जन्म का स्वराज्य लेने के लिए आए हैं। तुम यहाँ आए ही हो, बैठे ही हो कि बाप से हम 21 जन्म के लिए सूर्यवंशी और चंद्रवंशी स्वराज्य प्राप्त करें। जो स्वराज्य तुम कल्प कल्प प्राप्त करते आते हो और फिर उनको भी कहेंगे कल्प कल्प तुम गुमाते आए हो।
अब ये तो बुद्धि में रहना ही है कि अभी हम बाप से वर्षा लेते हैं, तो वर्षा लेने वाले बच्चों को बाप को याद करना पड़े ना। तो देखो, तुम वर्षा लेने वाले बच्चे बैठे हो, यहां जो बैठे हो, अब ये तो बुद्धि में आना चाहिए ना कि हम माता पिता के सन्मुख बैठे हैं। माता पिता के सन्मुख बैठे हैं, दोनों के हैं, दोनों के सन्मुख बैठे हैं। कौन माता कौन पिता है? ब्रह्मा माता और प्रजापिता, जिसमें बाप सेवाए हुए हैं। तो जैसे ये रामकृष्ण की आत्माएं हीरो और हीरोइन हो गई, जिनमें बाप आते हैं ऊंच ते ऊंच। माता का भी भूल जाओ, क्या याद करो है? एक बाप दूसरा न कोई। जैसे कि उस बाप में माता समाई हुई है, तो देखने में कौन आवेगा? बाप ही आवेगा। चलो, हम शिव बाबा के सन्मुख बैठे हुए हैं, उनसे वर्षा लेने के लिए हैं। चलो, कहाँ चलो? हम शिव बाबा के सन्मुख बैठे हुए हैं, उनसे वर्षा लेने के लिए। कहाँ चलो है? जिन बच्चों को ये मर्ज किया, उनकी बुद्धि में आना चाहिए कि मां से वर्षा नहीं लेते हैं। ब्रह्मा के सन्मुख बैठे हैं साकार में, तो मां से वर्षा नहीं मिलता, तो कहाँ चलो? बाप के पास, उनसे हम वर्षा लेते हैं। वो ब्रह्मा के मुख से ये सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं? ये मुरली किसके मुख से सुनाते हैं? गीता माता कहा जाता है ना, माता है ना, तो सुनाते हैं। वह ब्रह्मा के शरीर धारण करते हैं और बच्चों को गोद में लेते हैं, तो जरूर ब्राह्मण ही कहलाएंगे। ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण। ये भी तो सिद्ध करना है ना। बाप ने समझाया है कि ये ज्ञान यज्ञ जरूर है। पीछे यज्ञ कहो या पाठशाला कहो, बात एक ही है। दोनों ही कहना जरूरी है, क्योंकि यज्ञ भी है और पाठशाला भी है। बच्चों को समझाया गया था कि जब रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं
तो यज्ञ का यज्ञ भी है और पाठशाला भी बना देते हैं, क्योंकि ज्ञान यज्ञ में बहुत शास्त्र रखते हैं। तो पाठशाला भी है, बहुत शास्त्र रखते हैं। माने शास्त्र माने शासन करने का विधान। पाँच 765 की वाणी का दूसरा पेज। तो यज्ञ में यहाँ वहाँ चारों तरफ में वेद शास्त्र ग्रंथ रख देते हैं। और मनुष्य जिनको रामायण सुनना होता है वो रामायण के पास चले जाते हैं, जिनको गीता सुननी है वो गीता की तरफ, वेद सुनने हैं तो वेद की तरफ। यहाँ कौन वेद सुनते हैं? शूटिंग होती है कि नहीं है? भक्ति मार्ग की शूटिंग यहाँ होती है ना। तो वेद सुनने वाले किस तरफ गए हैं? हैं? वेद माना कहते हैं ब्रह्मा के मुख से वेद निकले। तो वेद सुनने वाले किस तरफ जाते हैं? हैं? अरे जहां ब्रह्मा के मुख से सुनाया गया वेद, वेद वाणी सुनाई जाती है वहां जाते हैं। तो कहां सुनाई जाती है? सुनाई जाती है या समझाई भी जाती है? सुनाई जाती है। और जिनको गीता सुननी है वो गीता की तरफ चले जाते हैं। ये गीता क्या है फिर? है? गीता छोटी है या वेद छोटे हैं? हैं? वेद छोटे हैं। वेदों का तो बहुत विस्तार है, 4 वेद हैं। और गीता तो एक ही है। तो गीता सुनने वाले गीता की तरफ चले जाते हैं। गीता के लिए कहते हैं गीता ज्ञानामृत। अमृत कैसे निकलता है? तो विचार सागर मंथन किया जाता है, जहां गीता के श्लोकों का, गीता के महावाक्यों का, वहां गीता सुनने वाले चले जाते हैं। जिनको रामायण सुननी है? रामायण क्या है? रामायण तो जैसे एक उपन्यास है। तो उस तरफ चले जाते हैं। ऐसे ऐसे वो लोग जब रुद्र यज्ञ रचते हैं तो उनमें दोनों हैं, यज्ञ भी है और पाठशाला भी है। तो देखो यहां भी बाबा जानते हैं कि ये यज्ञ है,
बच्चे भी जानते हैं कि यज्ञ है। इसी यज्ञ में इस दुनिया में जो कुछ भी है सब स्वाहा हो जाने वाला है, क्योंकि ये अंत का यज्ञ है। सारे संसार का क्या कर देता है? अंत कर देता है। सृष्टि का भी अंत, और ये जो यज्ञ है इसका भी, इसका भी अंत। क्या ये यज्ञ है, यज्ञ सेवा कहो, ज्ञान यज्ञ कहो, ये आने वाली दुनिया में रह जाएगा? हैं? नहीं, क्योंकि ज्ञान यज्ञ तो एक ही बार होता है। कब? संगम में, न सतयुग में, न त्रेता में, न कोई और युग में। बाकी जो अनेक प्रकार के यज्ञ हैं उनको कहा जाता है मेटेरियल यज्ञ। घी हवन करो, जौ हवन करो, तिल हवन करो। यहां तो वो नहीं है। वहां उसमें काठियां, लकड़ियां डालते हैं ना, जौ, तिल वगैरह। और इनके बदले में जो भी हो डाला जाता है। तो कहते हैं जौ तिल तो क्या, सभी सामग्री डाली जाती है। यहां क्या डाला जाता है? वहां तो काठियां डालते हैं पहले। काठियां माने है विकारों की लकड़ियां। जौ माने है जिसमें देवान का छिलका चढ़ा हुआ है ढेर सारा, वो जौ। तिल, तिल में डालते हैं तो चटाक चटाक बोलता है ना। तो यहां फिर सभी सामग्री डाली जाती है। देवान गया तो सब कुछ गया, आप मुए मर गई दुनिया। दुनिया की सारी सामग्री स्वाहा। उस भक्ति मार्ग के यज्ञ में जौ, तिल, अनाज वगैरह, झाड़ वगैरह सब आ जाते हैं, क्योंकि फिर सारी नई पैदाइश होती है। पुराना सब कुछ स्वाहा, फिर सब कुछ नया। तो ऐसे कोई भी पीछे दुख देने वाली चीज होती नहीं है। ये चिट्ठी तो वृद्धि पाती रहती है ना। कितनी बीमारियां लगती हैं,
ये सब बीमारियां आगे थोड़े ही थी। इन बीमारियों का नाम भी नहीं था। जैसे जैसे दुख धाम की वृद्धि होती जाती है, वैसे वैसे भिन्न भिन्न प्रकार के दुख, बीमारियां, रोग निकलते ही रहते हैं। अथवा यूं कहें, ये जो ड्रामा बना हुआ है, उस ड्रामा में ये सभी नूद है। जैसे जैसे मनुष्य ऐसे ऐसे उसके उनके लिए फिर किस्म किस्म के दुख पैदा होते जाते हैं। तो इसीलिए इसको कहा जाता है दुख धाम। तो दुख धाम में ये आत्मा रूपी सीताएं बैठी हुई है। गायन एक का हो जाता है। तो दुखधाम कहो, या रामायण में क्या कहा है? क्या कहा? अशोक वाटिका कहा। अशोक वाटिका क्यों कहा है? आ माने नहीं, शोक माने शोक, दुख। तो क्या रावण सीता को ले गया तो जहां बैठा आया वहां दुख नहीं था सीता के लिए है? सीता माना, सीता माना पवित्र, शीतल। आत्मा या शरीर? आत्मा। तो आत्मिक स्थिति में है तो कोई दुख नहीं। जैसे कि आत्मा का बाप परमपिता परमात्मा ही रक्षक है, फिर काहे का दुख? इसलिए अशोक वाटिका नाम रख दिया। तो वो बात एक के लिए है या सभी आत्मा रूपी सीता के लिए है? हैं? सभी अशोक वाटिका में है, हैं? सभी अशोक वाटिका में है, हैं? अरे पवित्रता से सुख होता है और अपवित्रता से दुख होता है। तो जो गायन है एक सीता का अशोक वाटिका में, वो पवित्र थी पुरुषार्थी जीवन में या अपवित्र बनी? तो उसी के लिए अशोक वाटिका कह दिया। मनुष्य दुखी होते रहते हैं क्योंकि रावण का राज्य है? दुखी कब होते हैं? हैं? भावना में है कि हम किसके राज्य में हैं, किसके शासन में हैं। हम एक राम के शासन में हैं, भगवान बाप के शासन में हैं, और हम किसी की बात मानने वाले नहीं हैं। तो ऐसी आत्मा जो श्रीमत पर ही चलने वाली है, वो दुखी होगी या सुखी होगी? सुखी होगी।
तो देखो वहां द्वापर कलयुग में रावण राज्य दिखाया है, और बात कहां की है? जहां सीता अशोक वाटिका में थी, है? ये तो संगम युग की बात है। बच्चों को ये निश्चय हुआ कि बरोबर जबकि राम राज्य है, हम सिवाय राम के राज्य के, राम के शासन के और कोई के शासन में चलने वाले नहीं है। तो वहां रावण राज्य भी होवे तो फिर लड़ाई लगे। क्या ऐसे ही लड़ाई लग जाएगी? ये तो बहुत लड़ाई लग पड़े। इसलिए वहां रावण राज्य होता ही नहीं है। कहां? नई दुनिया में है ही नहीं रावण राज्य, क्योंकि आधा कल्प है सुख, आधा कल्प है दुख, आधा कल्प है भले उनको राम राज्य ही कहो। क्योंकि राम भी तो उनको ही कहा जाता है। किनको? उनको माने किनको? हैं? राम भी उनको कहा जाता है जिसमें योगी रमण करते हैं, जिसकी याद में योगी आनंद लेते हैं। मनुष्य राम राम जपते हैं तो एक को जपते हैं ना, हैं? माला के मणके फिरते जाते हैं तो नाम एक का जपते हैं कि सभी आत्मा रूपी मणकों का नाम अलग अलग जपते हैं। अगर प्यार होगा तो सीता राम राम ऐसे कहेंगे, परंतु नहीं, जब जपते हैं तब राम राम बस उनकी धुन लगा देते हैं। सीता को याद नहीं करते हैं। क्यों? अरे ये माला रूपी संगठन बनाता कौन है? ये राजधानी कौन स्थापन करता है? एक राम। इसलिए उस राम को फिर भी याद करना है, क्योंकि माला उठाते हैं वो तो है ही माला, रुद्र निराकार की माला है। रुद्रमाल दाने हैं रुद्राक्ष के। रुद्रमाल तो समझाया है कि वो है निराकारी आत्माओं की माला। और जब विष्णु की माला बनती है तो तुम तो जो यहां पुरुषार्थ करते हो वो राजाई की माला बन जाती है। फिर विष्णुपुरी में नंबरवार राज्य करते हो। ये तो अच्छी तरह से समझते हो ना। अब ये सभी तुम बच्चों को समझना है
और समझाना है। जितना जितना समय बीतता जाएगा इतना ये ज्ञान शॉर्ट में होता जाएगा। क्या? शॉर्ट भी और शार्प भी। क्योंकि बाप अभी शॉर्ट में समझाते रहते हैं, तो शॉर्ट समझाने के लिए बाबा युक्तियां रच रहे हैं। ये तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। सेकंड में जब इनको वैराग्य आएगा, किनको? किनको? सेकंड में जब इनको वैराग्य आएगा, ये बहुत विनाश का समय हो जाएगा। तो इनको विनाश का समय याद करना पड़ेगा। गा क्यों बोला है? कि जिस समय ब्रह्मा के तन में ये वाणी चलाई गई थी, तो मुरली बजाई या नगाड़ा बजाया है? मुरली बजाई। तो जब विनाश का नगाड़ा बजेगा तो डरेंगे और समझेंगे बरोबर ये महाविनाश। और वही महाभारी महाभारत लड़ाई है जो शास्त्रों में सुनी थी। तो जब शास्त्रों में महाभारी महाभारत की लड़ाई सुनी तो उसमें बताया गया ना, भगवान भी था, जरूर भगवान भी होगा। बस अभी तो कोई समझते होंगे कृष्ण होगा। क्या कहा? विनाश के टाइम पर चैन की बंसी बजाएंगे क्या? हैं? चैन की बंसी इनके द्वारा बजाई गई या उनके द्वारा बजाई जाती है? हैं? चैन की बंसी एक जगह बैठे बैठे इनके द्वारा बजाई जाती है या उनके द्वारा बजाई जाती है? हैं? अरे एक जगह बैठ करके शांति से सारी मुरली जो चलाई गई, वेदवाणी सुनाई गई, वो शांति के समय में सुनाई गई या विनाश के समय में सुनाई गई? हलचल के टाइम पर सुनाई गई। तो जब विनाश होगा तब कृष्ण नहीं होगा। भले कोई समझते हैं कि कृष्ण होगा। भक्ति मार्ग में क्या दिखाते हैं? महाभारत लड़ाई हुई तो कौन था? कृष्ण भगवान शूटिंग ग्राउंड कर रहे हैं। अरे अभी शूटिंग हो रही है ना, तो कौन समझते हैं कि भगवान के रूप में विनाश के टाइम पर कौन होगा? है
जो कृष्ण के पुजारी हैं वो क्या समझते हैं? कृष्ण कहो, ब्रह्मा कहो, समझते हैं ना। अभी ला मुजीब कृष्ण तो हो नहीं सकता है, हैं? ला क्या कहता है? हैं? युद्ध के टाइम पर है, लड़ाई के टाइम पर है, मारा मारी के टाइम पर है, शस्त्र वाला होगा या चैन की बंसी बजाने वाला होगा? हैं? चैन की बंसी बजाने वाला होगा, शस्त्र धारण करने वाला होगा। जो गीता में भी कहा है, रामो शस्त्रवतम राम, शस्त्र धारण करने वालों में मैं कौन हूं? राम हूं। जरूर निराकार है, उसको तो कहा ही जाता है सर्व का पतित पावन, सर्व का सदगति दाता। ऐसे नहीं सिर्फ सूर्यवंशियों का, चंद्रवंशियों का सदगति दाता है। सर्व का माने चाहे इस्लामी हो, बौद्धी हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी धर्म वंश के हो, निराकार को तो सब मानते हैं कि सिर्फ विदेशी ही मानते हैं? हैं? भारत में भी तो साकार निराकार को मानते हैं ना। तो उसको कहा ही जाता है सर्व का पतित पावन, सर्व का सदगति दाता। ये टाइटल भी कोई औरों को नहीं दे सकते हैं, कृष्ण को दे सकते हैं। कृष्ण साकार को सारी दुनिया मानती है क्या? मानती है? नहीं मानती। और पतित पावन का टाइटल भी कोई औरों को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बाबा ने समझाया है कि जो असुल देवताएं हैं और पवित्र हैं, उनके पतित दुनिया में पैर भी नहीं आते हैं। कहाँ पैर आते हैं? पतित दुनिया में या पावन दुनिया में? पावन दुनिया में बुद्ध रूपी पांव आते हैं। इसलिए वो निशानी है कि नंबर 1 है श्री लक्ष्मी नारायण विष्णु। बरोबर तुम लक्ष्मी से धन मांगते हो, कौन सा धन है? ज्ञान धन। लक्ष्मी से मांगते हो, भगवान से नहीं है? अरे भगवान ज्ञान धन देता है कि लक्ष्मी देती है? जन्म मरण के चक्र में लक्ष्मी आने वाली है या भगवान जन्म मरण के चक्र में आता है? कौन दे सकता है? जो जन्म मरण के चक्र में ना आने वाला हो वो भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान दे सकता है। जो जन्म मरण के चक्र में आने वाला है वो तीनों कालों का ज्ञान, पूर्व जन्मों का ज्ञान, भविष्य जन्मों का ज्ञान दे ही नहीं सकता। तो फिर लक्ष्मी से धन क्यों मांगते हो? हैं? हरे ज्ञान का मतलब क्या है? सुनना, सुनाना, समझना, समझाना, ये ज्ञान है। हैं? रावण को भी कहते हैं ब्राह्मण था, महाज्ञानी था,
सुनता था, सुनाता था, समझता था, समझाता था। तो क्या वो ज्ञानी था? हैं? फिर उसको रावण क्यों कहा जाता है? ज्ञान से सुख होना चाहिए या ज्ञान से दुख होना चाहिए? सुख होना चाहिए। तो समझा, लक्ष्मी से धन क्यों मांगते हो? अरे क्योंकि लक्ष्मी ही धारणा शक्ति है। धारण करने की शक्ति कन्याओं माताओं में है। जिन्हें दुर्योधन, दुशासन, रावण कहा जाता है, कंसी, जरासंधी कहा जाता है, उनमें धारणा शक्ति होती है क्या? होती है, हैं? वो अपनी करनी से चूकते हैं। कौन है? रावण, दुर्योधन, दुशासन, कंसी, जरासंधी चूकते हैं? नहीं चूकते हैं। तो तुम किससे मांगते हो? हैं? लक्ष्मी से मांगते हो। लक्ष्मी से मांगते हो? अभी सच्ची सच्ची बताओ, मांगते हो? नहीं मांगते? अच्छा, तो फिर लक्ष्मी का आवाहन क्यों करते हो? हैं? अरे विजय लक्ष्मी का आवाहन करते हो ना? हैं? विजय कब होगी? ज्ञान की धारणा होगी तब विजय होगी, या ज्ञान की धारणा है ही नहीं, पवित्रता की धारणा है ही नहीं? ज्ञान का लक्ष्य क्या है? पवित्र बनो, योगी बनो। तो बुद्धि तो चलायमान है, मन घड़ी घड़ी भटक जाता है, चंचल हो जाता है। हैं? होता है या नहीं? होता है। तो अब समझ गए ना? तुम लक्ष्मी से मांगते हो या नारायण से मांगते हो? हैं? नारायण भी किससे मांगता है? हैं? अरे किसकी दरकार है नारायण को? लक्ष्मी की दरकार है ना। लक्ष्मी आएगी तो असली धन मिलेगा। असली धन माने धारणा का बल।